हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे से चल रही है बेटा। ध्यान से पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग होती है केमिस्ट्री और नंबर भी पूरे लेके देती है एग्जाम में। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। जब भी बेटा कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करती है तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो मेटल whenever reacts with acid, metal plus acid, then it produce salt and hydrogen gas. अब ये एसिड में हमने कौन कौन से लेने, या तो HCl एसिड लेंगे या फिर H2SO4। ये दो ही एसिड लेने हैं, क्योंकि जो HNO3 नाइट्रिक एसिड है उसकी रिएक्शंस अलग होती हैं। तो उसका अलग भी एक क्वेश्चन आएगा, वो मैं बताऊंगी तुम लोग को। अब सारी मेटल सेम स्पीड से तो रिएक्शन नहीं करेंगी। इससे पिछली वीडियो में हमने किया था कि मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद वाटर तो क्या उनका रेट ऑफ रिएक्शन सेम है? कोई मेटल ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करती है, कोई स्लो करती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है सेम, कि जब हम अलग अलग मेटल्स को एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ मेटल बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं और हीट भी प्रोड्यूस होती है साथ में। और यहाँ साथ में हम लिखते हैं कि हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी तुम्हारे दी हुई है 3.11। उस एक्टिविटी में उन्होंने हमें अलग अलग ऐसे टेस्ट ट्यूब्स लेने को बोली कि 3-4 टेस्ट ट्यूब्स ले लो। 4 ले लेते हैं। पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सभी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो थोड़ा थोड़ा। फर्स्ट के अंदर हम डाल देते हैं मैग्नीशियम। जैसे ही इसके अंदर मैग्नीशियम डाला, सबके अंदर बेटा एसिड कौन सा लिया मैंने? HCl एसिड। तो ये टेस्ट ट्यूब नंबर 1, दिस इज 2, दिस वन इज 3 एंड 4th। फर्स्ट में हमने मैग्नीशियम जैसे ही लिया ना, एकदम रिएक्शन हुई। मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद HCl इट विल प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये फॉर्मूला कैसे बना बेटा? एक वैलेंसीज याद रखनी है। तो जिन बच्चों को वैलेंसीज याद रखने में दिक्कत आती है तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाई हुई है वैलेंसीज की, उनके ऊपर एलिमेंट के सिंबल, वैलेंसी कैसे याद करनी है, छोटी छोटी स्टोरीज बना के डाली है मैंने। तो तुम लोग मेरी प्लेलिस्ट वहाँ पे खोल के उसमें एंटर करके चेक करना कि कहाँ पे वो वीडियो है, उसको अच्छे से देखना, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब इक्वेशंस को जो बोर्ड में लिख के आते हो ना, प्रॉपर बैलेंस करके लिख के आना। यहाँ चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं। मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम इधर भी 1, क्लोरीन यहाँ 2 एटम है तो इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, इससे क्लोरीन 2 हो गए और हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। दिस इज बैलेंस्ड। फिर इसके अंदर वो ये बोल रहे हैं कि थर्मामीटर डाल के देखो, एकदम से गर्म भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये बबल्स बनते हुए हमें ऐसे गैस के निकलते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस इसमें से बनी, बहुत फास्ट रिएक्शन थी। दूसरी वाली मेटल के अंदर हम डाल देते हैं जिंक। जब अब जिंक HCl से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा? ZnCl2 प्लस H2। सेम उस तरह फॉर्मूला बना, क्योंकि Zn की 2 वैलेंसी, Cl की 1 क्रॉस करके फॉर्मूला बनाया। बैलेंसिंग करोगे तो फिर यहाँ 2 आ जाएगा। ये थोड़ा सा स्लो रिएक्शन, इतने फास्ट बबल्स नहीं बने जितने मैग्नीशियम के केस में बने थे। सो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। फिर थर्ड केस में हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल भी एक डाल दी। जब एल्यूमिनियम डाला तो रिएक्शन क्या हुई होगी? एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट विद HCl देन इट विल प्रोड्यूस, अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, क्लोरीन की 1, तो AlCl3 प्लस H2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3 और क्लोरीन की होती है 1, क्रॉस करके फॉर्मूला बनाओगे तो AlCl3 बनेगा। इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ एल्यूमिनियम 1, प्रोडक्ट में भी 1 है, Cl इधर 1 है, इस साइड Cl3 है। अब अगर मैं सिंपल यहाँ 3 लिख दूंगी ये तो हो जाएगा, पर यहाँ हाइड्रोजन भी तो 3 हो जाएगा ना बेटा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ 2 है। इवन नंबर बनाने की कोशिश करो, इवन नंबर से हम सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं। जैसे 3, ये Cl यहाँ 3 है ना, यहाँ पूरे के आगे 2 लगा दो, 3 2 जा 6 बन गए। यहाँ 6 बनाने हैं Cl तो क्या करेंगे, यहाँ पे पूरे के आगे 6 लगा देंगे, क्लोरीन 6 हो गए। अब एल्यूमिनियम यहाँ 2 हो गए, उसको बैलेंस कर दो,
हाइड्रोजन 6 हो गया, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे लगा दो 3। ठीक है, तो ये भी इक्वेशन देखो हमने बैलेंस कर दी। उसके बाद लास्ट वाली जो है फोर्थ थी टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर डाल दो आयरन। तो जब हमने इसमें आयरन डाली तो रिएक्शन क्या हुई होगी, आयरन प्लस HCl FeCl2 प्लस H2। आयरन की 2 वैलेंसीज होती है, 2 वैलेंसी भी होती है और 3 भी होती है, पर यहाँ 2 वैलेंसी से हम रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसको बैलेंस करोगे Fe1 Cl1 Cl2, यहाँ 2 लगा दो, अब पूरी इक्वेशन बैलेंस होगी। पर सबसे इनमें से फास्ट रिएक्शन किस केस में हुई थी, बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस हुई थी, दैट इज द केस ऑफ मैग्नीशियम। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिला कि मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इन 4 मेटल में से, जो इस एक्टिविटी में उन्होंने दी थी हमें। देन एल्यूमिनियम, थर्ड जिंक एंड लास्ट इज आयरन। तो इसका मतलब सब मेटल तो सेम स्पीड से नहीं रिएक्शन करती ना, कोई ज़्यादा तेजी से रिएक्शन कर रही है, कोई स्लो रिएक्शन कर रही है। अब ये रिएक्शन तो हमने की HCl से, अब मैं दूसरा एसिड लेके रिएक्शन करके बता देती हूँ, क्योंकि NCERT में उन्होंने कहा है कि खुद रिएक्शन लिखो, तो अपने को सारी रिएक्शंस लिखनी आनी चाहिए। उसके लिए बस तुम लोगों को वैलेंसीज याद करनी है बेटा, और कुछ भी नहीं है। अब दूसरा एसिड लेके अपन रिएक्शन लिखेंगे, HCl तो करी है, अब H2SO4 से देखते हैं क्या रिएक्शन होगी। यहाँ पे भी एक साइड वैलेंसीज लिख देती हूँ, ये एक मेटल लेंगे, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, जिंक की 2, आयरन की भी 2, एल्यूमिनियम की 3, और सल्फ्यूरिक एसिड में से SO4 ने रिएक्ट करना है, इसकी वैलेंसी है 2। पहले मैग्नीशियम मेटल लेते हैं। When magnesium react with H2SO4, then it will produce, अब मैग्नीशियम में लास्ट पार्ट से जुड़ना है, मैग्नीशियम की भी 2 वैलेंसी, सल्फेट की भी 2, दोनों कैंसिल, फॉर्मूला बन गया MgSO4 प्लस H2 प्लस हीट। ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को देखिए बैलेंस है कि नहीं, मैग्नीशियम 1 SO4 1 H2 बिल्कुल बैलेंस। जिंक के केस में अगर ये रिएक्शन होती है H2SO4 से, तो ये बनाता ZnSO4 प्लस H2 प्लस हीट, ये भी पूरी इक्वेशन बैलेंस है। देन आयरन when react with H2SO4, FeSO4 सॉल्ट बना प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट, एंड लास्ट व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद H2SO4। अब यहाँ फॉर्मूला देखो कैसे बनाऊंगी मैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, SO4 की 2। पहले तो ये सिंपल ऐसे ही लिख लो, Al और SO4। अब Al की वैलेंसी जो 3 Al की वैलेंसी 3 है ना, वो इसके बाहर लिखनी है, पर ये क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयन है, ब्रैकेट डाल के फिर यहाँ पे लिखोगे। सिंपल अगर 4 के बाद ही 3 डाल दिया ना तो ये 43 बन जाएगा बेटा, कभी 43 नहीं बनाना है। और SO4 की वैलेंसी है 2, वो इस एल्यूमिनियम के बाहर यहाँ लगा, तो Al2SO4 थ्राइस, ये सॉल्ट बना प्लस H2 प्लस हीट। तो 2 एसिड के साथ सारी ये चारों मेटल्स की हमने रिएक्शन देखी कि कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं ये। मैग्नीशियम एंड रिएक्ट विद H2SO4 सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, सॉल्ट का फॉर्मूला आना चाहिए MgSO4। जिंक के केस में सॉल्ट बना ZnSO4, आयरन के केस में बना FeSO4 एंड एल्यूमिनियम के केस में बना Al2SO4 थ्राइस। अब उसके बाद एक और एसिड है बेटा, नाइट्रिक एसिड। वो जब रिएक्शन करता है ना किसी भी मेटल के साथ, तब वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता, रादर इट प्रोड्यूसेस N2O गैस, NO2 गैस, सॉल्ट तो बनाएगा ही बनाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि HNO3 के केस में why हाइड्रोजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड,
वाई H2 गैस इज नॉट प्रोड्यूस्ड। सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा बेटा, पर ये साथ में हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनती? क्योंकि जो ये नाइट्रिक एसिड है ना, इट इज वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं बेटा? इट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस बन रही थी ना, उसको इसने ऑक्सीजन दे दी एंड चेंजेस हाइड्रोजन इनटू वाटर। हाइड्रोजन को तो पानी में ही चेंज कर देगा एंड N2O और NO2 गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। HNO3 के केस में हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, सॉल्ट तो बनना ही बनना है। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यहाँ हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनी? क्योंकि HNO3 बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसने ऑक्सीजन दे देनी है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेगा ना जैसे ही, तो इमीडिएटली इट विल चेंज इनटू वाटर और खुद ये अपना कोई ना कोई और नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना देगा। अब वो कौन कौन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये बना सकते हैं? या तो N2O का बनेगा या NO2 का बनेगा। पर फिर भी बेटे एक दो एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे नाइट्रिक एसिड भी हाइड्रोजन गैस बनाता है। बहुत डिटेल से अगर तुम इस तरह पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी की एक एक लाइन में कवर कर रही हूँ, तो एग्जाम में मतलब ही नहीं कि कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा छूट जाए। बस अच्छे से ध्यान से वीडियो देखो और एनसीईआरटी की बुक पढ़ो। अब यहाँ क्या एक्सेप्शन बेटा? मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ये दो ऐसी मेटल हैं जब ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तब ये सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही बना देती है। जैसे Mn ले लूं मैं, वैलेंसी Mn की कितनी होती है? 2 प्लस HNO3। अब इसने Mn ने NO3 से रिएक्ट करना है तो NO3 की भी वैलेंसी पता होनी चाहिए, 1 होती है। It will react with Mn react with NO3। अब Mn की वैलेंसी 2 थी ना, वो इसके बाहर ब्रैकेट डाल के आगे तो प्लस H2 बनेगा। ये एक्सेप्शन केस है, एग्जाम में आता है कि कोई ऐसी मेटल है जो नाइट्रिक एसिड से भी रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बना दे। तुम कहोगे यस, या तो ये मैंगनीज है या मैग्नीशियम। ये भी नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्शन करेगी देन इट विल प्रोड्यूस MgNO3 ट्वाइस, सॉल्ट बना, प्लस हाइड्रोजन गैस, दिस इज सॉल्ट। तो ये दो एक्सेप्शंस तुमने अच्छे से याद करनी है कि नाइट्रिक एसिड बाकी सारी मेटल के साथ जब भी रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन की जगह वाटर बनाएगा और साथ में कोई ना कोई नाइट्रोजन का ऑक्साइड सॉल्ट तो बनाएगा ही बनाएगा। पर ये दो मेटल हैं जहाँ पे नॉर्मल जैसे HCl और H2SO4 रिएक्ट करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन करते हैं। तो ये दो मेटल के एक्सेप्शन याद करनी है। कॉपर एक ऐसी मेटल है बेटा जो नाइट्रिक एसिड से भी रिएक्शन नहीं करती है या कोई भी एसिड से रिएक्शन नहीं करती। नाइट्रिक एसिड ही नहीं, इवन HCl, HNO3 या H2SO4 वो रिएक्शन नहीं करती। अब गोल्ड का एक एनसीईआरटी में ना क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास पहले जमाने में ना ये ऐसे एक क्वेश्चन क्या बनाया उन्होंने कि किसी एक लेडी का कोई जेवर था, और पुराने ज़माने में तो जेवर भी बहुत पहनती थी लेडीज़, उनका थोड़ा सा बैंगल्स वगैरह का रंग खराब हो गया, थोड़ा सा जंग लग, मतलब थोड़ा सा रस्टेड सा हो गया था। तो लोग ना ऐसे गलियों में नॉर्मली गोल्ड स्मिथ आते हैं कि हमारे से जेवर साफ करा लो, जेवर साफ करा लो। तो एक लेडी ने अपना जेवर उसको निकाल के दिया कि ये मेरा गोल्ड आप साफ कर दो। अब उनके पास एक सोल्यूशन होता है बॉटल के अंदर, उस सोल्यूशन में वो जेवर को थोड़ी सी देर के लिए डिप करती है और उसका ऊपर वाला सारी लेयर उतर जाती है, जो भी गंदा गोल्ड था वो सारा उतर गया और अंदर से एकदम फ्रेश गोल्ड निकला ना, उसको अच्छे से पानी में धो के उन्होंने उस लेडी को दे दिया कि ये लो जी आपका जेवर हमने फ्री में साफ कर दिया। फ्री में तो बेटा दुनिया में कोई भी काम नहीं करता। तो
तो इसका मतलब वहाँ कुछ ना उसने किया था। अब एनसीईआरटी का जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो वो पूछती है कि बताओ वो जेवर क्यों, उसका वेट क्यों कम हो गया। फिर जब उस लेडी ने बाद में उसका वेट करा के देखा ना बेटा, वेट ही बहुत कम हो गया था उसका। तो कहाँ गया वो जेवर, कैसे उस बंदे ने उसमें ऐसा कहाँ से वो निकाल के ले गया। वो तो खुद हैरान हो जाएगी कि पानी से ही तो था उसके पास, उसने ये थोड़ा ना बताया कि बॉटल में क्या चीज़ ली हुई थी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि बॉटल के अंदर जो भी उसने केमिकल लिया तो वो केमिकल क्या था। दैट इज एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया का मतलब HCl और HNO3 दो एसिड्स को मिक्स करके लिया। ये 3:1। मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि 3 अपने दिमाग में ऐसे बना लिए कि 3 बॉटल HCl की ले लो कंसनट्रेटेड और 1 बॉटल HNO3 की लो। इन दोनों को अगर तुम मिक्स कर देते हो तो तुम्हारे पास एक मिक्सचर तैयार हुआ जिसका नाम है एक्वा रीजिया। इवन इसके अंदर प्लाटिनम जो बहुत महंगी मेटल होती है, गोल्ड, ये दोनों मेटल डिजॉल्व हो जाते हैं। तो उस बंदे के पास ये केमिकल था बॉटल के अंदर एक्वा रीजिया। जब उसने उस लेडी की बैंगल्स को एक्वा रीजिया में डिप करके बाहर निकाला तो उसका तो गोल्ड ही उतार लिया उसने। अब 2 मिनट के लिए रखा, 4 मिनट के लिए रखा, जितनी देर भी रखोगे उतना गोल्ड उतर जाएगा। और पहले अगर गोल्ड को फिर वेट करवा के देखो तो कितना ही गोल्ड कम हो जाएगा। बाहर उसको पता है कि दोबारा से एक्वा रीजिया से अपनी शॉप पे जाके उसने गोल्ड वापस निकाल लिया हुआ उससे और कोई रिएक्शन करके। चलो वो रिएक्शन तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बस इतना है कि क्या जो बहुत नोबल मेटल हैं वो भी किसी भी एसिड में डिजॉल्व हो जाती हैं। अकेले एसिड में नहीं डिजॉल्व होती, 2 एसिड्स के मिक्सचर में डिजॉल्व हो जाती है, और वो भी कोई एक पर्टिकुलर रेशियो में। वो रेशियो क्या लिए हमने, 3:1। कौन कौन से एसिड लिए, कंसनट्रेटेड मतलब प्योर एकदम कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3। 3:1 में जब लोगे तो इसमें प्लैटिनम और गोल्ड भी डिजॉल्व हो जाएगी। तो ये एनसीईआरटी का तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना और पढ़ो इसको, बिल्कुल आसान है। इस कॉम्पोजिशन का नाम क्या है, एक्वा रीजिया, जिसमें गोल्ड और प्लैटिनम भी डिजॉल्व हो जाते हैं। तो कभी भी किसी गोल्ड स्मिथ को अगर वो कहे कि लाओ जी मुझे आपका जेवर गंदा हो रहा है, लग रहा है ऐसा कि जेवर गंदा हो गया तो मैं साफ करके दे देता हूँ, तो कभी किसी बच्चे को देना नहीं चाहिए अपना गोल्ड। अपने मम्मी को भी बोलो कि ऐसे गोल्ड साफ नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वो उनके पास एक्वा रीजिया है जिसमें वो गोल्ड को डिप करेंगे। जब ऊपर की लेयर उतरेगी तो वो मैल तो उतरेगी बेटा, उसके साथ जो गंदा हुआ था वो तो उतरेगा ही उतरेगा, साथ में गोल्ड भी उतार लेंगे। और बाद में बहाना क्या मार के दे देंगे कि आपका गोल्ड के ऊपर इतना गंद था जी, वो गंदा था इसलिए वेट कम हो गया, जबकि उन्होंने तो बेटा गोल्ड भी उतार लिया। तो एनसीईआरटी ने इसीलिए ये क्वेश्चन रखा है कि अवेयरनेस करने के लिए, कि बच्चों को पता होना चाहिए कि कभी भी हमें किसी को अपना गोल्ड साफ करने के लिए नहीं देना, क्योंकि उनके पास एक्वा रीजिया होता है। तो ये टॉपिक हुआ हमारा पूरा आज कंप्लीट, जिसमें हमने किया कि मेटल एसिड से कैसे रिएक्शन करते हैं। HCl और HNO3 की रिएक्शंस में डिफरेंस रहता है। HNO3 क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि HCl नहीं था। HCl और H2SO4 सेम टाइप से रिएक्शन करते हैं एंड दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। HNO3 हाइड्रोजन गैस की जगह वाटर बनाएगा और साथ में कोई ना कोई और नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाएगा सॉल्ट के साथ, और फिर ये एक्वा रीजिया के साथ। याद करना है इसको, सारे टॉपिक को अच्छे से देखो, 2 बार वीडियो देखोगे याद हो जाएगा बेटा। उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो एकदम एक एक लाइन तुम्हें क्लियर पता लगेगी कि ये सारी लाइनें तो मैम ने बता दी थी। तो अच्छे से देखो बेटा इसको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।